अस्सलामुअलैकुम जी। और चैप्टर 12 के आखिरी लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हैं जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हमने डिस्कस कर लिया, उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है वो डिस्कस कर लिया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने के मराहल क्या होते हैं। लेकिन चार्जिंग को तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कैपेसिटर को अगर हम बैटरी के साथ लगा देंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। राबियाली एक कैपेसिटर को ये स्विच लगा लेते हैं, एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो प्लेट्स पे चार्ज आना शुरू हो जाता है। और जब एक कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आना शुरू हो जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है जनाब चार्जिंग। और जब आप इसे लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जाना शुरू कर देता है, और जब प्लेट से चार्ज जाना शुरू कर देता है तो ये अमल कहलाता है डिस्चार्जिंग। तो जनाब आपने बैटरी से कनेक्ट किया और ये स्विच ऑन कर दिया जनाब, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ये हमने एक बाकायदा कैपेसिटर बना के इस तरह से हमने काम किया था। अब हम चूंकि थोड़े से माहर हो गए हैं जी और मेच्योर भी हो गए हैं, सुना है, तो अब हम बनाते हैं कैपेसिटर का सैंपल। कैपेसिटर का सैंपल जनाब आली ये होता है, दो पैरेलल लाइनें लगा देना है। लो जनाब आली ये सैंपल बन गया जी। अब सूरत हाल ये है जनाब, पहली बात कि जब आप ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और जो ही स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला ये होगा कि जब यहाँ पे चार्ज आएगा तो यकदम बहुत सारा चार्ज आना शुरू हो जाएगा और सूरत हाल यूं बन जाएगी जैसे हम एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट हैं और दरवाजा खोलें और यकदम सबको रश इन होने का कहें, यकदम सबको कहें कि आ जाएं जी अंदर। अब एक हड़बूम सा मच जाएगा और ज्यादा चांस यही है कि पाकिस्तानी जैसे तबीयत होती है लोगों की कि दरवाजे में ही फंस जाएंगे सारे, और जो निकल के भी आएंगे वो भी जाके भाग के जाके किसी न किसी डेस्क पे चेयर पे बैग रखने की कोशिश करेंगे। और कई जगह वो होती हैं जो स्टूडेंट्स की ज्यादा फेवरेट होती हैं, जहाँ पे टीचर की नजर नहीं पड़ती, जहाँ पे एसी की हवा ठंडी आती है, जहाँ से बाहर का नजारा देखने को मिल सकता है, जहाँ पे चीटिंग हो सकती है, वहां पे वो जाके पहुंचने की कोशिश करेंगे जल्दी। और हो सकता है कि एक जगह पे ज्यादा स्टूडेंट आ जाए, वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाए और दूसरी जगह खाली पड़ी रह जाए। या बस में जब सवारियां घुसने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजे पे ही धक्कम पीर शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि बस भरने में और ऐसे ही क्लासरूम भरने में भी टाइम लग जाता है ज्यादा, एडजस्टमेंट हो जाती है मुश्किल, किसी जगह पे रश ज्यादा हो गया, किसी जगह पे कम हो गया। और अक्सर और बेशतर ये होता है कि अगर 100 की कैपेसिटी है बस में या क्लासरूम में तो वो 60 या 65 से ही भरा भरा लगने लग जाता है, क्योंकि कहीं किसी एक हिस्से में या दो हिस्सों में जगह ही बाकी नहीं बचेगी। अब इस मसले पे काबू पाने का तरीका क्या हो सकता है कि आप दरवाजे पे उनको रोकें और 1 बाय 1 अंदर आने दें। इस तरीके से नॉर्मल से एक्सपेक्टेड से टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट या जो सवारियां स्टूडेंट क्लास में आएंगे या सवारियां बस में जाएंगी वो 1 बाय 1 एंटर होंगे और अंदर आके उन्हें एडजस्ट होना आसान होगा। जब तक पिछले वाला स्टूडेंट आएगा या सवारी आएगी पहले वाला बंदा अपनी जगह पे कंफर्टेबली एडजस्ट हो चुका होगा। तो इसी तरह से बजाय इसके कि हम स्विच ऑन करें और यकदम हम यहाँ पे लोड डाल दें प्लेट्स पे और एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाए चार्ज की, और बिल्कुल यही मसला होगा जब आप इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे तो जल्दी जल्दी सारा चार्ज प्लेट से लोड ऑफ हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसकी बजाय हम ये काम करते हैं जनाब के कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं, ये है जनाब आली एक अदद रेजिस्टर। अब जब चार्ज जाएगा इसका सैंपल देखें, टोए आ गए, खड़े आ गए, टक 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 जब खाता जाएगा, ये सैंपल होता है रेजिस्टर का। एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है, हमने मैटर में पढ़ा हुआ है, अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये सैंपल रेजिस्टर का है, ऐसा लफ्ज होता है कि रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको भी ऐसे अक्सर कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, एक्चुअली ये रेजिस्टर होता है। बहरहाल ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं है, आप कह लीजिए।
तो जनाब रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। हम कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा देते हैं, उससे जनाब आली फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि अब पहले जो चार्ज यहां से यकदम प्लेट्स पे आ गया था, अब यहां से रुकावट आ गई है, चार्जिंग प्रोसेस थोड़ा सा बेटा जी स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से यकदम चार्ज आने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके आएगा, तो इसकी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक चार्ज लेके आना जरा आसान होगा। ऐसे ही डिस्चार्जिंग के वक्त जब चार्ज यहां से निकलेगा, आगे रुकावट है, तो डिस्चार्जिंग भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, यानी कि चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम पहले से जरा ज्यादा हो जाएगा जब आप ये रेजिस्टेंस साथ में लगा देंगे। देखें, जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी उतना जाहिर बात है चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा, ज्यादा चार्ज आ सकेगा, और ज्यादा चार्ज आ सकेगा मतलब चार्ज होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा ज्यादा। और इसी तरह से अगर रजिस्टर की वैल्यू जरा बड़ी आप इस्तेमाल करेंगे, रुकावट ज्यादा होगी, चार्ज को गुजर के जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, और नतीजा क्या होगा कि चार्ज ज्यादा टाइम लेगा पूरा चार्ज कैपेसिटर तक पहुंचने में। यानी R और C की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी, RC कॉम्बिनेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो चार्जिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, और इसी तरह से डिस्चार्जिंग टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। तो R और C का जो कॉम्बिनेशन है ये बना है RC सर्किट। R और C का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि इसका चार्जिंग टाइम कितना है और डिस्चार्जिंग टाइम कितना है, और ये R और C के जो यूनिट है, R C का प्रोडक्ट टाइम के बराबर होता है। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम, मतलब ये कि जनाब आली जो ओहम और कैपेसिटेंस का यूनिट होते हैं फैरड। ओहम फैरड इज इक्वल टू सेकंड। ओहम फैरड किसके बराबर होता है जनाब? सेकंड के बराबर होता है जी। तो ये जनाब आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे एग्जांपल है जनाब 12.6। ये यही प्रूफ है कि प्रूव दैट आर सी हैज यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी आर सी इज इक्वल टू टाइम। ये एग्जांपल आपने देख लेना है, ये अक्सर आ जाती है न्यूमेरिकल के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हमारे टेस्ट में लाजमी आएगी ये। तो जनाब आर सी इज इक्वल टू टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं। आर सी इज इक्वल टू टी प्रूव करना है, अगले स्टेप में इनके यूनिट लिख देने हैं, तो ओहम फैरड इज इक्वल टू सेकंड, यानी ओहम और फैरड का जो प्रोडक्ट है, आर और सी का जो प्रोडक्ट है, उसके यूनिट और डायमेंशन किसके बराबर है जनाब? टाइम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आर सी का जो प्रोडक्ट है ये एक बेस क्वांटिटी बनता है, टाइम बेस क्वांटिटी बनता है, इसके यूनिट और डायमेंशन बेस क्वांटिटी वाले हैं, टाइम वाले हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी कि जब आर और सी में से किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू आप ज्यादा करेंगे तो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम भी ज्यादा हो जाएगा और डिस्चार्जिंग टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब हम कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं पहले, और फिर बाद में डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे। तो जनाब जैसा कि पहले हमारी बात हो चुकी है कि जब आप स्विच ऑन करेंगे यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और अच्छा ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि रेजिस्टेंस आप इधर लगाते हैं किधर लगाते हैं, ये कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में लगा देना, सीरीज में लगाना है, आर और सी सीरीज में लगाना है। तो जो ही आप स्विच ऑन करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव करना शुरू करेगा, तो जी कर गया शुरू, और करते करते ये पहुंच जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे। कैपेसिटर की प्लेट पे जब पहला पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आ गया, उसके बाद जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पहले पॉजिटिव चार्ज को क्या मिलेगी जनाब? रिपल्शन मिलेगी। तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उससे पहले वाला जो पहुंच चुका है, ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जी, अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है ये वाला पॉजिटिव उसे रिपेल करेगा, तो इससे बड़ा मुश्किल पेश आएगी। ये भी पहुंच गया इस रिपल्शन को ओवरकम करके, क्यों? क्योंकि इसको जो बैटरी से रिपल्शन मिल रही है उधर ज्यादा चार्जेस हैं, वो उधर से ज्यादा रिपल्शन मिल रही है, इधर से अभी कम मिल रही है, तो ज्यादा धक्के से कम धक्के की तरफ वो मूव करेगा, वो चलेगा। पहुंच गया जी, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। आज जब इनके पीछे पीछे तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पहले दो मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं, तो पहले दो मिलके जब इसको रिपेल करेंगे तो क्या होगा जनाब? वो फिर से अब रिपल्शन जो दूसरे चार्ज को जितनी अपोजिशन का सामना करना पड़ा था, जितनी रिपल्शन का सामना करना पड़ा था, तीसरे चार्ज को उससे ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भी पहुंच गया,
चौथे को उससे भी ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे मजीद चार्ज का आना क्या होता जाएगा जी, मुश्किल होता जाएगा, दुश्वार होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि शुरू में चार्जिंग प्रोसेस तेज होगा और वक्त के साथ साथ बाय द पैसेज ऑफ टाइम चार्जिंग प्रोसेस क्या होता जाएगा बेटा जी, स्लो होता जाएगा। तो शुरू में चार्जिंग प्रोसेस तेज होगा, वक्त के साथ साथ स्लो होता जाएगा। हम ग्राफ बनाते हैं जनाब, ये ग्राफ है टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाने लगे हैं हम, जो हमें बताएगा कि वक्त के साथ साथ कितना चार्ज आ रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स पर या कैपेसिटर पर। तो जनाब आली होगा ये कि शुरू में तो चार्जिंग प्रोसेस है जनाब आली तेज, स्लोप ज्यादा होगा लाइन का। मतलब इसका क्या है, मतलब ये कि शुरू में टाइम गुजरेगा थोड़ा और चार्ज हो जाएगा ज्यादा, यानी शुरू में थोड़े वक्त में थोड़े टाइम में चार्ज ज्यादा आ जाएगा प्लेट्स पर। तो जनाब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये चार्जिंग प्रोसेस स्लो होता जा रहा है। तो जनाब स्लो होने का मतलब ये अब इतने हिस्से में देखिए तो अब टाइम पहले के मुकाबले में ज्यादा गुजर रहा है और चार्ज में इजाफा उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो जनाब वक्त के साथ साथ होते 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 ये कर्व ऐसे जाएगी और अब आप देखिए यहाँ पे अब टाइम में इजाफा ज्यादा हो रहा है और चार्ज में बहुत ही कम हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है जनाब बेआली कि आखिर कितना टाइम लगेगा, कितने वक्त में कितने टाइम में कैपेसिटर पूरे का पूरा चार्ज हो जाएगा। 100% चार्ज कब आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे, 100% चार्ज आने का मतलब ये है कि इतना चार्ज आ जाए कैपेसिटर की प्लेट्स पर कि मजीद चार्ज आने की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। तो जनाब इसके लिए हम ये समझने के लिए देखते हैं, अगर आपने कभी न्यू खान में या मंठार में या वड़ैच त्यारे में सफर किया हो तो आपने देखा होगा जनाब कंडक्टर कहता चलो जी चलो फैसलाबाद वाले या लाहौर वाले और जनाब सवारियां चढ़ती जाती हैं। सवारी चढ़ने से पहले पूछती है पाजी जगह है, कहता पाजी बड़ी जगह आ जाओ। तो जो ही आप बस में घुसते हैं तो पता चलता है जनाब अंदर अन्य वहाँ सवारियां तुमनी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जगह है ही नहीं। कोरोना के भी बैठने की जगह नहीं है, तिल धरने की जगह नहीं है। अब होता ये है इतनी ज्यादा सवारियां घुसी होने के बावजूद 2-4 सवारियां और घुस जाती हैं, तो जनाब फिर मजीद सवारियां एंटर हो जाती हैं। अब पहले ही गुस्सा करके तो पहले ही बैठे हुए हैं, 2-3 सवारियां और घुस जाएंगी, वो भी ऐसे जनाब करके कुणी शुणी मार के गोडे गोडे मार के अपनी जगह बना लेंगी। या जैसे हमारे पास प्रोफेसर साइंस अकेडमी में फिजिक्स की क्लास में होता है कि जनाब आप लोग खुद गवाह हैं कि जनाब बच्चे पहले ही भरे होते हैं, एक बच्चा और आता है कहता जी मैंने भी पढ़ना है, मैं कहता हूँ जनाब के बैठ जाए, अगर आपको जगह मिलती है तो अपनी एडजस्टमेंट कर लें। वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है, जगह होती ही नहीं, लेकिन एक और बच्चा आता है वो भी अपनी जगह बना ही लेता है। तो 100% कभी भरता ही नहीं। वो जनाब जो बस है उस बस में भी सवारियां जितनी आ जाएंगी जितनी हैं वो पहले ही अपनी कैपेसिटी से ओवर चल रही है, लेकिन अगर उसमें 2-4 सवारियां और आ जाएंगी वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगी कहीं ना कहीं। वो 100% प्रैक्टिकली कभी भरती ही नहीं बस। थ्योरेटिकली तो उसमें 40 सीटें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें 120 लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तुन्ना भरे हुए हैं और उसमें अभी मजीद आ जाएंगे वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो 100% वो भरनी ही नहीं कभी भी। बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर की सूरत हाल है, जितना मर्जी डेंसिटी हो जाए चार्ज की, जाहिर बात है चार्ज जितना ज्यादा आता जाएगा प्लेट्स पे वैसे वैसे चार्ज ज्यादा करीब आता जाएगा। तो मार्कर का ढक्कन गिर गया, सॉरी। तो जनाब जैसे जैसे चार्ज ज्यादा आता जाएगा ये करीब होते जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जगह बनाने के लिए वो जरा करीब आते जाएंगे और मजीद चार्ज आता जाएगा। तो जितना मर्जी जनाब चार्ज आ जाए, थोड़ी सी और हलचल होगी, थोड़े और करीब आ जाएंगे सारे चार्जेस और कोई और चार्ज आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा चार्ज आ गया, ये एक चार्ज और आना चाहता है तो इसे रिपल्शन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, लेकिन हौली हौली अगर इसमें कैपेसिटी है, मतलब अगर इस रिपल्शन को ये ओवरकम कर सकता है तो ये आ जाएगा प्लेट पे, पहुंच जाएगा किसी तरह से घुसा के ना। तो जनाब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा
वैसे वैसे चार्ज ज्यादा आता जाएगा प्लेट पे। अगरचे चार्जिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है अब, लेकिन इसके बावजूद भी चार्ज आ सकता है प्लेट्स पे। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब अब इसके बाद कोई चार्ज आ ही नहीं सकता, ये बात नहीं ठीक। तो चार्ज आ सकता है, तो इसका मतलब है जनाब कि ये 100% तो भरना ही नहीं, 100% तो कभी चार्ज होना ही नहीं है। तो अगर हम ये सोचें या ये कहें कि हमने एक कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए लगा दिया है, कुछ लेक्चर पीछे मैंने आपको कैपेसिटर को चार्ज करके और डिस्चार्ज करके दिखाया था, वो चार्जिंग में कितना टाइम लगा। वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला था, एसी वोल्टेज पे, ये पंखे वाला कैपेसिटर था, प्लग में लगाया, निकाल लिया, चार्ज हो गया। तो ऑल ऑफ अ सडन चार्ज हो जाता है अप टू अ सर्टेन वैल्यू, अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन 100% तो उसने बेटा जी चार्ज होना ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो 100% चार्ज हो जाए। जब वो 100% चार्ज हो ही नहीं सकता, तो फिर आप इस इंतजार में अगर बैठे रहेंगे, फजूल इंतजार में अगर बैठे रहेंगे कि जनाब ये 100% चार्ज होगा तब हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, तब हम यहाँ से बैटरी उतारेंगे और कैपेसिटर लेके जाएंगे, इसकी एनर्जी को कहीं इस्तेमाल करेंगे, तो 100% तो उसने चार्ज होना ही। तो इस इंतजार में बैठे रहने का तो फायदा ही कोई नहीं। तो अब हम क्या करें, कितनी वैल्यू तक ये चार्ज हो जाए तो हम समझ लें कि अब ये मुनासिब चार्ज हो गया है, अब इसे उतार लें। तो जनाब उसके लिए हम फार्मूला, डेरिवेशन होती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होती, इसलिए जरूरत नहीं है। 1 माइनस 1 ओवर ई। ई क्या है, मैथमेटिक्स में ई की वैल्यू होती है 2 से 3 के दरमियान, ज्यादातर इसकी वैल्यू 2.7 ली जाती है। तो 1 माइनस 1 ओवर ई, ई की वैल्यू 2.7 पुट करेंगे, ये वैल्यू निकलेगी जनाब 0.63। इसका मतलब है कि 0.63 टाइम्स द पीक वैल्यू। क्यू नॉट है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, थ्योरेटिकल कैपेसिटी, उसका 0.63 टाइम्स, यानी कि 63% ऑफ पीक वैल्यू। जितनी उसकी मैक्सिमम थ्योरी के हिसाब से कैपेसिटी है, उसका 63% तक जब ये चार्ज हो जाएगा तो हम ये समझेंगे कि ठीक है जनाब ये मुनासिब हो गया। अब इससे ज्यादा टाइम लग जाना है ज्यादा, और चार्ज आना है थोड़ा, चार्ज पे फर्क पड़ेगा थोड़ा और टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इतना काफी है। तो जिसे हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, वो असल में 100% नहीं होता, वो एक्चुअली 63% होता है, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होता है, या 0.63 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये फेथफुल या एक्सेप्टेबल लेवल है जो ले लिया जाता है चार्जिंग के लिए। लो जनाब अब हम डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं। तो देखिए चार्जिंग की कर्व ऐसे करके जाएगी, डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग कर्व है। तो जनाब अब डिस्चार्जिंग के लिए बनाते हैं ऐसे ही, एक्स एक्सल पे टाइम और वाई एक्सल पे चार्ज। तो शुरू में देखें, जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो लोड पे अप्लाई करना है आपने। तो जनाब हम यहाँ पे सर्किट एक और ऐसे करके बनाते हैं। लो जनाब ये देखें, ये 2 वे स्विच है। पहले देखिए, पहले हमने ऐसे करके कनेक्ट किया हुआ था, ये जनाब ये वाली चार्जिंग हो रही थी। अब हम इसको बैटरी के साथ से उतार देते हैं और इधर लगा देते हैं। अब ये चार्जिंग वाला प्रोसेस कट ऑफ हो गया, डिस्चार्जिंग वाला यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी जोड़ा है। आप चाहे यहाँ पे लोड लगा दीजिए, बल्ब लगा दें, मोटर लगा दें, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा कैपेसिटर वाली एनर्जी। अब जो ही आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर कोई लोड अप्लाई किया है, जो ही रास्ता मिलेगा चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कन्वेंशनली हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेस जाते हैं। तो बहरहाल जिधर को भी जाएं, अल्लाह उनका भला करे, ये बात का मसला है। तो बहरहाल एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ये लोड में से गुजरेंगे, मोटर है तो मोटर को घुमाएंगे, बल्ब है तो बल्ब को रोशन कर देंगे, और जाहिर है जैसे जैसे प्लेट्स पर से चार्ज मूव करता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, प्लेट पर चार्ज कम होता जाएगा। और प्लेट पर चार्ज कम होने का मतलब ये है कि अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो शुरू में जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू होगा तो शुरू में जनाब चार्ज मैक्सिमम होगा, फर्ज करेंगे इतना चार्ज है, इतना चार्ज है पहले, और जैसे ही अब डिस्चार्जिंग शुरू होगी
कि जब क्लास ऑफ होती है, बेल बजती है, क्लास का टाइम खत्म हो गया जी, लेक्चर खत्म हो गया, 100 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो पहले 1 मिनट में मैक्सिमम बच्चे दौड़ के निकल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बैग में अपनी चीज़ें डालते रहते हैं, मार्कर ढूंढते रहते हैं, पेंसिल का खोल उनका गुम हो जाता है, साथ वाले से बैठे गप्पे मारते रहते हैं या लेक्चर नोट करते रहते हैं। वो थोड़े से बच्चे होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। पहले हल्ले में, पहले राउंड में मैक्सिमम बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे ही मैक्सिमम चार्ज थोड़े टाइम में ही निकल जाता है। टाइम थोड़ा है और चार्ज में कमी आ गई है ज्यादा, यानी डिस्चार्जिंग ज्यादा हो जाती है थोड़े से टाइम में ही। और मजीद ज्यादातर चार्ज तो चला गया कैपेसिटर से, बाकी क्या सूरत हाल हो गई। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जनाब, वक्त में तब्दीली आएगी, टाइम में तब्दीली ज्यादा आएगी, चार्ज में कमी थोड़ी आएगी। अब डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन एक काम करना है, ये कर्व एक्स एक्सिस पे टच नहीं करनी कभी भी। क्यों? एक्स एक्सिस पे टच करने का मतलब है कि चार्ज जीरो हो गया प्लेट्स पे। बिल्कुल वैसे ही बेटा जी, जैसे हमने कहा कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे 100% चार्ज नहीं आ सकता, बिल्कुल वैसे ही 100% चार्ज जा भी नहीं सकता। 1.5 लीटर की कोक है या रेगुलर कोक है, आप उसे पीना शुरू करते हैं, घटाघट पी जाते हैं, सारी खाली करके रखते हैं। आप 100% कभी भी खाली नहीं कर सकते। आप उसको ऐसे करके जनाब करके करेंगे, 1-2 कतरे रह ही जाएंगे। 100% कभी भी उसमें खाली नहीं होना। ये बात तजर्बा करके देख लें, अगर आप कर सकें तो मुझे बताइएगा, वीडियो बना के भेजिएगा मुझे। तो जनाब वो 100% तो उसने खाली होना ही नहीं, तो 100% चार्ज यहाँ से जा भी नहीं सकता, कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं, जब आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई है तो रेजिस्टेंस के लगने से ये होगा कि डिस्चार्जिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो जनाब अब हम जरा कंपैरिजन करते हैं आर सी की कम वैल्यू के साथ और आर सी की ज्यादा वैल्यू के साथ। जनाब ये चार्जिंग की कर्व है और ये है जनाब डिस्चार्जिंग की कर्व, ये डिस्चार्जिंग कर्व है। तो जनाब अली अगर चार्जिंग कर्व देखें ऐसे करके, ये देखें यहां पे उतने ही चार्ज के लेवल पे पहुंचने के लिए ये ब्लू कलर वाली कर्व को टाइम लगा ज्यादा, रेड वाली कर्व उतने ही लेवल पे जल्दी पहुंच गई, यहाँ पे टाइम कम है और ये ब्लू वाली के लिए टाइम ज्यादा है। इसका मतलब है जो रेड वाली है ये लो है आरसी वैल्यू, लेस आरसी वैल्यू, स्मॉल आरसी वैल्यू है, इसमें आरसी की वैल्यू स्मॉल है, जल्दी चार्ज हो गई। और जो लेट चार्ज हुई है इसमें आरसी की वैल्यू लार्ज है, इट हैज लार्जर वैल्यू ऑफ आरसी। आरसी कॉम्बिनेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी चार्जिंग टाइम उतना ज्यादा होता जाएगा और इसी तरह से डिस्चार्जिंग टाइम भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ये लार्जर वैल्यू है आरसी की और ये स्मॉलर वैल्यू है आरसी की। आर और सी का कॉम्बिनेशन जितना बड़ा होगा, आर और सी का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, चार्जिंग टाइम भी उतना ज्यादा होगा, डिस्चार्जिंग टाइम भी उतना ही ज्यादा होगा। अक्सर ये जो इलेक्ट्रिक शेवर होते हैं, बच्चों के रिचार्जेबल खिलौने जो होते हैं, उनमें अक्सर कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी की जगह पे कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि चार्जिंग आप करें एक और रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर वही हो लेकिन चार्जिंग के लिए आप रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें कोई और, डिस्चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करें कोई और। चार्जिंग के लिए रेजिस्टेंस हो छोटी ताकि आरसी वैल्यू कम हो, चार्जिंग जल्दी हो जाए, चार्जिंग टाइम कम हो, और डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा हो, रेजिस्टेंस बड़ी इस्तेमाल कर लें। एनर्जी तो उतनी है उसके पास, वही एनर्जी वो ज्यादा देर तक सप्लाई करता रहेगा थोड़ी थोड़ी करके, बजाय इसके कि यकदम दे और फौरन ही खाली हो जाए। तो आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम के लिए अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस। आमतौर पे अब देखिए गाड़ी के वाइपर्स में हम ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। कैसे जी? होता ये है कि जब बारिश होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो हम गाड़ी के वाइपर ऑन करते हैं, वो एक दफा स्क्रीन साफ करते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर स्क्रीन साफ करते हैं, और जब बारिश तेज हो जाती है वो तेज चलना शुरू कर देते हैं।
इसमें आरसी कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। कैसे? पहले जब वाइपर स्लो चल रहे हैं तो आप लार्जर वैल्यू आरसी की इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर वही है बड़ा सारा लगाएंगे, साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा बड़ी लगा देंगे। उससे क्या होगा? चार्जिंग टाइम होगा ज्यादा। हम इस मोटर को जो वाइपर को घुमा रही है एनर्जी सप्लाई करेंगे कैपेसिटर से, और कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तब एनर्जी सप्लाई करेगा। तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, एनर्जी मिल गई, एक चक्कर लगाया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब फिर वो चार्ज होना शुरू हो गया, काफी देर तक वो चार्ज होता रहता। जितनी देर तक वो चार्ज हो रहा है उतनी देर तक ये खामोश है, आराम से बैठे हैं। और जब वो चार्ज हो जाएगा काफी देर के बाद फिर अगली दफा राउंड लगाएगा। अगर आपने तेज चलाना है तो एक दफा डिस्चार्ज हो गया और आप छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, वो जल्दी चार्ज हो जाएगा तो जल्दी अगली दफा साफ करेगा। तो आरसी की वैल्यू कम ज्यादा करके आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और हस्बे जरूरत या हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब इसके साथ ही चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगली एपिसोड से इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। कोई क्वेश्चन हो तो बिला तकल्लुफ पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ इंशाल्लाह कल।